अध्याय 14 खलनायक का दिखावा भाग 1। मुझे खेद है कि मैंने आपको बाधित किया। ड्यूक चेस्पेन ने शैल और एरन से यही कहा था, जो उस समय एक दूसरे को भावुकता से घूर रहे थे। उसने अपना सिर एक ओर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें अपनी बेटी पर ही टिकी रहीं, ये सोचने के लिए कि शैल एरन के गाल को सहला रहा होगा। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, और इससे पहले कि उसे पता चले, उसके मुंह का कोना ऊपर उठ गया, सोचने के लिए कि यह अफवाह सच थी कि एरन और शैल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शैल ने अफवाह के बारे में बात करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण दूसरों को इस पर और भी अधिक विश्वास हो गया था, लेकिन ड्यूक चेस्पेन खुद इस अफवाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सके। शैल अपने पिता की निगाहों को देखकर सख्त हो गई। वह अब क्यों अंदर आया? ये स्थिति बहुत खराब है। अगर आप एक दूसरे को इतनी शिद्दत से चाहते हैं, तो क्या आपको शादी नहीं कर लेनी चाहिए? ड्यूक चेस्पेन ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। एरन और शैल की अभी सगाई ही हुई थी और शादी की तारीख भी तय नहीं हुई थी, इसलिए ड्यूक चेस्पेन को बहुत चिंता थी। हालांकि इस तरह के अवसर के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इसका लाभ न उठाए। मुझे इसके बारे में सोचने में थोड़ा समय लग सकता है, एरन ने परेशान भाव से कहा। ईमानदारी से कहूं तो ये खलनायक के पुनर्वास के प्रति उनके समर्पण के कारण नहीं था। एरन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया होता। शैल ऐसी स्थिति में थी जहां अगर वह कुछ कहने की कोशिश करती तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए उसने चुप रहने का ही फैसला किया। मैं ऐसा चाहूंगी। बेशक, चुप रहने का निर्णय भी उसके अनुकूल नहीं रहा। शैल का मुंह अपने आप हिल गया। उसके शब्दों पर ड्यूक चेस्पेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बेटी को ऐसा कैसे बना दिया। एरन भी उन शब्दों से आश्चर्यचकित रह गया। शैल, जो आमतौर पर उसकी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति का आनंद लेता था, एरन से भी अधिक आश्चर्यचकित महसूस करता था। वह भी काफी व्याकुल महसूस कर रही थी। अगर मैं चुप भी नहीं रह सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि औषधीय प्रभाव कितने समय तक रहेगा। तो फिर हम शादी की तारीख पहले से तय क्यों नहीं कर लेते? उसकी बातें सुनकर शैल ने सोचा, यदि नकारात्मक सकारात्मक बन जाता है, तो क्या सकारात्मक नकारात्मक नहीं बन जाएगा? हाँ, मैं चाहूंगा कि, लेकिन वह भी एक गलत विचार था। दरअसल यह एक ऐसी गोली थी जो लोगों को सिर्फ झूठ बोलने पर मजबूर कर देती थी, इसलिए चाहे वह कुछ भी करे, वह झूठ ही बोलेगी। हाँ, इस मामले पर बात करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। किकिए, इससे पहले कि एरन उसे रोकने के लिए कुछ कह पाता, ड्यूक चेस्पेन तेजी से चला गया, क्योंकि ड्यूक चेस्पेन वास्तव में अपने पोते पोतियों को देखना चाहते थे। इसके अलावा ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने सोचा था कि एरन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो शैल को स्वीकार कर सकता था, जिसका व्यक्तित्व खराब था। काय करते, यह क्या है? एरन के सवाल पर उसे चुप रहना चाहिए था। फिर भी उसने वापस पूछा, जैसे कि उसे समझ नहीं आया कि इस स्थिति में क्या गलत था। धिक्कार है नीलामकर्ता। शैल ने मन ही मन नीलामीकर्ता को कोसा। उस आदमी ने केवल इतना कहा कि नशीली दवा लोगों को केवल झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगी और इसकी अधिक मात्रा उनके व्यवहार को उलट देगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे चुप भी नहीं रह पाएंगे। किसी दिन मैं उस नीलामी घर को नष्ट कर दूंगी। अंदर ही अंदर उसने नीलामीकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाई। बस्ता डी, कुत्ते जैसा लड़का, ईरान से भी बदतर आदमी, वे सबसे बड़े अभिशाप थे जो वह कर सकती थी। नहीं, ये कहना गलत होगा कि वह एरन से भी बदतर आदमी था। एरन से बुरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक पागल व्यक्ति था जो हर समय अपनी मंगेतर को कोसता था और उस पर तलवार भी तानता था। शैल, क्या ये सौभाग्य की बात थी कि वह ऐसे समय पर सामान्य रूप से बात करने में सक्षम थी? यह एक आरामदायक तथ्य था। क्या तुम पागल हो गए हो? एरन ने फिर उसका अपमान किया। आमतौर पर वह भरती और जवाब में उसका अपमान करती, लेकिन अब वह खुद सचमुच चिंतित थी कि क्या उसने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है। मैंने गोली क्यों खाए? अगर मैंने किया भी तो इतना क्यों? क्या मुझे सचमुच गोलियों का परीक्षण करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे दवा के औषधीय प्रभाव के बारे में कितना संदेह था,
क्या उसे इसे किसी और को खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, भले ही मैं खुद गोलियों का परीक्षण करना चाहता था, फिर भी मैंने वह गोली एरन के सामने ही क्यों ली? मैं पागल हो गया हूँ। शेल ने सोचा। नहीं, ये सामान्य है। लेकिन शेल ऐसी व्यक्ति थी जो इस टिप्पणी से सहमत नहीं थी कि वह पागल थी। सौभाग्य से एरन को उसे अजीब तरह से देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक ठक, अंदर आएं। नौकरानी एस्टन अंदर आई। उसके शर्माते चेहरे से यह स्पष्ट था कि उसने पहले ड्यूक जेस्पेन के साथ उनकी बातचीत सुनी थी। ड्यूक आपको बुला रहा है। कहानी खत्म, अलविदा।